जिक्र किया था कि गुरबानी चल रही थी, गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश घर में किया उन्होंने। मैंने दर्शन भी किया, वहां बैठ के मैंने पाठ भी किया, क्योंकि मेरा नित्य नेम का टाइम था रहर साहब का, जब मैं गया तो वहां बैठ के मैंने पाठ किया। अब क्योंकि बच्चे बेटियां यकीन करने लग गई थी और निरंतर उनके कमरों में, सबके कमरों में पाठ चलता था, पूरे घर में पाठ चलता रहता था, तो उनकी बेटी को पीएचडी करनी थी। ये आपको बताएंगे, पंजाबी में बताएंगे। उस वक्त मैंने इंटरव्यू पंजाबी में रिकॉर्ड किया था। तो उसको पीएचडी करनी थी, लेकिन उनको गाइड नहीं मिल रही थी। तो उन्होंने बड़ी कोशिश की, लेकिन गाइड नहीं मिली। जब गाइड नहीं मिला कोई, तो फिर उन्होंने कहा कि मैं वो इंटरव्यू के लिए चली गई और कहा कि मैं फीस जमा करवा देती हूं। तो ये आपको बताएंगे कि कैसे बेटी वहां चली गई यूनिवर्सिटी में, पंजाबी यूनिवर्सिटी में, और वो फीस भरने के लिए जो उनका इंटरव्यू होता उसके लिए खड़े हुए थे कतार में, और वहां उन्होंने अरदास की। अब जिस भी ढंग से, क्योंकि ईश्वर तो भावना के भूखे हैं, आपको आस्था और विश्वास होना चाहिए, तो उन्होंने अरदास की कि मैंने तो आप पे छोड़ा, अब मुझे नहीं मालूम, मुझे गाइड तो कोई मिली नहीं, अब मैं तो इंटरव्यू के लिए खड़ी हो गई, तो अब आप ही नहीं करना है, जो भी करना है, मुझे पीएचडी करनी है। तो एक तरह से बच्चा जिद करता है अपने पिता से या मां से, अपने पेरेंट्स से, तो उसने ऐसे ही प्रार्थना करके खड़ी रही। हालांकि यह संभव नहीं था कि अगर आप पास गाइड नहीं है तो इंटरव्यू का कोई मतलब नहीं बनता है, या जो भी फीस जमा कर, जो प्रोसीजर होता है उसका कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन फिर भी वो ईश्वर, क्योंकि उनके घर में लगातार चलता, उनके कमरे में चलता था, उनकी आस्था थी, विश्वास था, और ईश्वर से अरदास करके, गुरु साहब से अरदास करके, प्रार्थना करके वो कतार में खड़ी रही। तो धीरे धीरे लोग आगे बढ़ते गए, उनका भी नंबर आने वाला था, दो तीन लोग आगे रह गए थे। अब ये खड़ी थी, कहीं ना कहीं आदमी के मन में दुविधा तो होती है। तो अचानक एक प्रोफेसर, जिनके पास ये जा चुकी थी कि उनकी गाइड बन जाए, उनका नाम भी उन्होंने बताया, शायद मिसेस ऋतु था, तो वो वहां से निकल रही थी। तो उन्होंने इनको पूछा, बेटी को इनकी, नीलू जी की, कि आप यहां कैसे खड़े हो, आपको गाइड मिल गया? तो उन्होंने कहा नहीं मैडम, गाइड तो मुझे नहीं मिली, कोई गाइड नहीं मिला है, लेकिन फिर भी मैं, तो आप यहां कैसे खड़े हो इंटरव्यू के लिए? तो उन्होंने कहा कि बस मैं खड़ी हो गई, ईश्वर से प्रार्थना करके खड़ी हो गई हूं, अरदास करके, अब वो जाने, उसका काम है, लेकिन मुझे तो पीएचडी करनी थी। तो उस प्रोफेसर ने उनसे कहा कि बेटा, ये बड़ी हैरानी वाली बात है कि कल ही मेरे पास एक सीट खाली हुई है, क्योंकि एक लड़की थी, उसकी शादी हो गई और वो विदेश जा रही है, तो मेरे पास एक सीट खाली है, तो लाओ मैं साइन कर देता हूं। वो फॉर्म पे वहीं खड़े खड़े उन्होंने अपने पर्स में से स्टैंप निकाली, वहीं स्टैंप लगा दी, साइन कर दिया, और इनको गाइड भी मिल गई, इनका इंटरव्यू हुआ और इनका सिलेक्शन हो गया, और उन्होंने पीएचडी की, पीएचडी करनी शुरू कर दी। ये एक और प्रमाण, अगर आपको उस पर विश्वास है, अगर आपके कमरे में निरंतर गुरबानी चलती है, उनके यहां तो गुरु ग्रंथ साहब का पाठ ही चलता रहता है, यूएसबी ड्राइव में है, तो सब जगह गुरु ग्रंथ साहब का पाठ चलता है, शब्द कीर्तन चलता है। तो बच्चों को इतना ज्यादा विश्वास हो गया था, जब उन्होंने देखा कि वो एक स्टोर रूम की शक्ल बदल गई, और उसके बाद वो यहां पे इतने बड़े बंगले में आके रहने लग गए। 3.5 एकड़ में जो बंगला बना हुआ था, लॉन्स थे, लेविश लाइफस्टाइल मिल गया उनको। तो विश्वास परिपक्व हो गया बच्चों का, जिनको पहले संदेह रहता था। ये नीलू जी खुद बताएंगे आपको कि कैसे बेटी का दाखिला हुआ पीएचडी में, और कैसे बिना गाइड के वो जाके वहां खड़ी हो गई थी। तो ईश्वर इस तरह से हर कदम पे वो कुछ भी कर सकता है। कीड़ा थाप दे पातशाही, लश्कर करे स्वाह, वो पल में मौसम बदल सकता है, वो इतना शक्तिशाली है, सर्वशक्तिमान है। सिर्फ हमारी भावना की बात है, हमारे विश्वास की बात है। तो कैसे इनका सिलसिला शुरू हुआ? जब वो आर्मी में थे, जब वो पुलिस में जॉब कर रहे थे, जब काले कच्छों वाला किस्सा हुआ, जब यहां पे बेटी ने पीएचडी करनी थी, ये तमाम घटनाएं इन्होंने मुझे सुनाई, और मेरा मन किया कि मैं सबके साथ शेयर करूं, ताकि हमारे विश्वास को कोई पुख्ता आधार मिले,
संदेह करते रहेंगे तो कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। इन्होंने विश्वास किया गुरबाणी। मैं अक्सर कहता रहता हूं, गुरबाणी लगातार अपने घर में चलने दें, सुने उसे, रात को रिपीट पे चलाएं। देखिए कैसे वाइब्रेशन बदलती है, कैसे वातावरण बदलता है, कैसे आपका जीवन बदलता है, आपके घर का और आपके जीवन का कैसे कायाकल्प होता है। तो नीलू जी को आप सुने कि कैसे इनकी बेटी का दाखिला हुआ पीएचडी में, जबकि गाइड नहीं थी, सिर्फ गुरु पे भरोसा था। अरदास करके खड़ी हो गई और वहां कतार में जब खड़ी थी वहां भी प्रार्थना करती रही। तो कैसे ईश्वर ने, गुरु ने उसी गाइड को जिसने मना कर दिया था लाके वहां खड़े कर दिया, वही मोहर लगा के उनका दाखिला करवा दिया। इसको गौर से देखिए ताकि हमारा विश्वास भी और परिपक्व